नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। एक कहावत है कि पहले छूट फिर बाद में लूट, यानी पहले किसी को फ्री में दो फिर बाद में उसके जेब से लूटो। और यही काम हमारे देश के बड़े बड़े कंपनियों ने किया। एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो या जियो हो, इन्होंने पहले फ्री का डाटा देकर हमें और आपको रिझाया, अपने तरफ आकर्षित किया। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे हमारे जेब पे असर डालना या बोझ डालना शुरू कर दिया। पहले इस कड़ी में इस साल 2021 की बात कर रहा हूँ, पहले 2020 और 19 में जो बढ़ोतरी हुई उसको तो छोड़िए, 2021 की बात कर रहा हूँ। पहले एयरटेल ने अपने ग्राहकों को झटका दिया, उसके बाद जियो और वोडाफोन और आइडिया वाले ने भी यही काम शुरू कर दिया। यानी अब कहें तो आपका जो टैरिफ प्लान जो था उसमें 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। एयरटेल, जियो, वोडाफोन या आइडिया सभी कंपनियों ने झटका दिया है। अब आपका प्लान जो अब समझिए 20 से 25% की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें कितने का अंतर हुआ होगा। अब मान के चलिए कोई प्लान आप ले रहे हैं 5 रुपये का, अगर उसमें से आप 20% अगर निकालें तो कितने का होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। बाकी डाटा मैं आपके सामने मैं बता रहा हूं और वो सब चीज़ें से रूबरू आपको कराऊंगा कि कैसे लूट मची है देश में। तो खैर, थोड़ा सा अपने सहयोगी को बोलूँगा कि स्क्रीन की तरफ ले चले और मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि टेलीकॉम कंपनी जो एयरटेल ने पहले क्या किया कि उसने इन कंपनियों ने दिसंबर में या 2019 में 25 से 30% बढ़ाए थे रेट, यानी ये 2019 की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 2021 में आते हैं। एयरटेल कंपनी है, भारतीय एयरटेल, यानी टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल, प्रीपेड प्लान्स में उन्होंने अब कितने की बढ़ोतरी किया है, 20 से 25% की घोषणा की। यानी अब आपका ये टैरिफ प्लान जो था वो 26 नवंबर से लागू हो चुका है। बाकी अदर कंपनियां हैं जो जियो है, वोडाफोन हो, आइडिया हो, वो जो प्लान अपना चेंज की है जिसमें 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई, वो दिसंबर से लागू होंगे। लेकिन फिर एक तरफ आइए, आपको स्क्रीन की तरफ लाते हैं। पहले एयरटेल पे बात करते हैं, उसके बाद फिर जियो पे आते हैं हम। वहीं देखो, ये तीनों कंपनियों ने दिसंबर 2019 में जो टैरिफ प्लान थे या उनकी जो दरों में वृद्धि की गई थी वो उसमें सभी ग्राहकों की संख्या, यानी रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या लगभग 44.38 करोड़ है। भारतीय एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 35.41% करोड़ है। वोडाफोन और आइडिया ग्राहकों की संख्या 27.1 करोड़ थी। अब कर्ज में डूबी वोडाफोन और आइडिया ने तुरंत अपने रिचार्ज प्लान्स को में तो बढ़ोतरी की, क्योंकि आइडिया और वोडाफोन दोनों कंपनियों पे कर्ज का बोझ बढ़ गया था, जिसकी वजह से एक समय ऐसा भी लगा कि ये दोनों कंपनियां बंद हो जाएगी, बट बंद नहीं हुई। लेकिन इसका प्लान एक्सचेंज हुआ और दोनों ने मर्ज कर लिया। वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज करके इन्होंने अपने प्लान में वृद्धि कर दी। अब देखिए, आपको अब एयरटेल का पहले बता दें और उसके बाद जियो पे आ जाते हैं। एयरटेल ने जो पहले 149 का प्लान जो था आपका, वो 179 रुपये का होगा और उसके बाद में 20 रुपये महंगा हुआ यहाँ पे। उसके बाद फिर आते हैं जो प्लान जो पहले महंगा प्लान जो सबसे था वो 501 रुपये से बढ़ोतरी हुई है। इसमें आते हैं अब, यानी 30 से 35% की बढ़ोतरी। आप अगर साल 19 से अगर 20 की बात 21 तक की बात करेंगे, वो उसकी बात कर रहा हूँ। फिर इसमें क्या था, जियो का 2 GB डाटा 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान 129 रुपये का था, जो एयरटेल का प्लान 179 रुपये का है। यानी जो आप एक और प्लान आता था जो जिसमें 129 रुपया होता था, उसमें सिर्फ 2 GB डाटा मिलते थे और उसका भी अब कीमत कितना हो गया, 179 रुपया। तो इस तरीके से अब आपके टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद फिर आते हैं जिसमें रोजाना 1.5 GB मिलता था 84 दिनों के लिए वैलिडिटी का प्लान, 555 रुपया हो सकता है। यानी ये नया प्लान है। इसका भी दाम कितना होगा, 719 रुपया चुकाने होंगे। यानी 555 में सीधे कितना का अंतर आ रहा है, 719। तो इस तरीके से एयरटेल ने बढ़ाया। उसके बाद जियो ने भी आपके जेब पे हमला डल दिया। फिर उसके बाद आते हैं 49 रुपये का, जो आपका सिर्फ एक मंथली आप रिचार्ज करते थे जिससे आपका सिम चालू रहे, एक्टिव रहे, उसको बढ़ा के 79 रुपया कर दिया गया, यानी 49 से 79 रुपये। इसमें भी बढ़ोतरी हुई। तो इसने बड़े हम टैरिफ की रिचार्जों की बात नहीं करते हैं जो 1400, 1500 या 2000 की होती है। और फिर आपको लेके आते हैं हम जियो पर। जियो ने भी क्या कमाल का खेल खेला है। पहले शुरुआत जियो से हुई थी कि आपको नेट का आदी बना दिया गया, आपको फ्री में मोबाइल दिए गए, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे आपके जेब पे असर डलना शुरू कर दिया गया। इसमें जियो ने भी बड़ा झटका दिया, ये भी 21% बढ़ाई है। यानी ये दरें कब से लागू होगी, 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से। अब इसका भी रेट मैं बता दूं आपको कि कितना किसका होगा। यानी
अब 16 रुपये महंगा मिलेगा 75 रुपये वाला प्लान, यानी जो 75 का प्लान था वो 16 रुपये महंगा हो जाएगा, यानी 75 रुपये प्लान की कीमत 1 दिसंबर से 20% बढ़कर 91 रुपये हो जाएगी। 129 रुपये वाला प्लान 155 का हो जाएगा। 399 वाला प्लान 479 रुपये का हो जाएगा। 1299 वाला प्लान 1559 रुपये हो जाएगा। फिर 2399 वाला प्लान 2879 रुपये हो जाएगा। यानी अब देखिए आपकी जेब पे कितने असर पड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद आते हैं डाटा पे। 6 GB डाटा के लिए 51 रुपये का बजाय अब 61 रुपये देना पड़ेगा। 12 GB डाटा के लिए 101 के बजाय 121 रुपये देना पड़ेगा। 50 GB डाटा के लिए 251 के बजाय 301 रुपये खर्च करने होंगे। तो इस तरीके से मतलब ये एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, इन्होंने अपने प्लान में वृद्धि कर दिया है। खैर, अब ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि बॉयकॉट जियो, वोडाफोन, एयरटेल। पहले था कि फ्री का मिला तो हमने लूट लिया। अब लूट जब हम अपने पे पड़ी यानी ग्राहकों पे, तो फिर हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं, अब हमें कहाँ मूव करना चाहिए, BSNL की तरफ। BSNL आपको पता होना चाहिए कि BSNL भारतीय सरकारी कंपनी है, जिसको समझिए कि घाटा दिखाकर बंद कर दिया गया। लगभग 91,000 लगभग उसके जो कर्मचारी थी उनको वेतन नहीं मिला और उनको निकालने की बात कही गई थी। तो BSNL धीरे धीरे बंद कर दिया गया। पूरा चीज़ कॉर्पोरेट सेक्टर में, यानी जियो, वोडाफोन, पहले तो जियो हावी हुआ, उसके बाद वोडाफोन, एयरटेल ने भी इस प्लान में, इस खेल में शामिल हुए और वो अपना एक चक्रव्यूह रचते गए, जिसमें जनता फंसती गई और आज ऐसा फंसी कि अब मुश्किल होगा आपके जेब का खर्च बढ़ाना, मोबाइल का रिचार्ज कराना। एक तरफ तो महंगाई है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े, आलू, टमाटर, प्याज के दाम बढ़ते हैं, उधर दूसरी तरफ आपकी एयरटेल, वोडाफोन भी जीना तंग कर रहे हैं। तो खैर, अब चल रहा है ट्विटर पे ट्रेंड। कुछ ट्रेंड मैं पढ़ के बता दूं। हंसराज मीना लिखते हैं कि पैसा 5 GB का तो स्पीड 2 GB का क्यों? यानी ऐसा होता है कि आपकी 5G बताया जाता है कि 5G है और 2G चलता है। पूरी दुनिया में महीना 30 दिनों का होता है, टेलीकॉम कंपनियों का महीना 28 दिनों का होता है। ये कभी आपने ऑब्जर्व किया कि आपको कहा जाता है कि 1 महीने का प्लान दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले आपका बंद कर दिया जाता है, टैरिफ, फोन आना जाना बंद हो जाता है। जब सिम कार्ड लाइफ टाइम का दिया तो हर महीना इनकमिंग क्यों बंद कर दिया जाता है? कहा जाता है ना कि लाइफ टाइम सिम चलेगा आपका, लेकिन हर महीने आपका इनकमिंग बंद हो जाता है। तो इसमें भी हैशटैग वोडाफोन, जियो, आइडिया बॉयकॉट। उसके बाद अनिकेत पुंदीर लिखते हैं, वहीं पैसा 5G का तो स्पीड 2G का क्यों? पूरी दुनिया में 30 दिनों का महीना, तो हमारे यहाँ 28 दिनों का महीना। उसके बाद हेमंत कुमार सिंह लिखते हैं, वहीं सेम ट्वीट, यानी पूरी दुनिया में 30 दिनों का है और हमारे यहाँ 28 दिनों का। उसमें वनिता विवेक नायर लिखती हैं, BSNL है तो भरोसा है, स्विच टू BSNL। यानी अब BSNL की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि BSNL को हमने सबने छोड़ दिया। BSNL की एक ऐसी सरकारी कंपनी है, अगर उसमें हम रहते तो शायद हो सकता है कि सरकार को भी मुनाफा होता है, उससे सरकार को भी बेनिफिट होता, लेकिन सबने जियो, वोडाफोन के चक्कर में पड़ के, हम डाटा के चक्कर में पड़ के और गए, और आज हमारे साथ क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। उसके बाद अमनप्रीत कौर लिखती है कि मोदी BSNL का भी निजीकरण कर देगा, फिर किसको सपोर्ट करोगे? अब रोने से कुछ नहीं होगा, बाइकआउट करना होगा तो मोबाइल का करो, क्योंकि मोबाइल है भैया, रात दिन हम लोग यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे लगे रहते हैं। कहते हैं 2-2, 3-3 बजे तक उल्लू की तरह जगते हैं, डाटा खर्च करते हैं। पहले एक होता था कि 1 GB डाटा मिलता था, आपने देखा होगा 1 महीने का। अब बड़े संयम से, बड़े कहते कि समझ सूझबूझ से हम डाटा इस्तेमाल करते थे। बस अगर फेसबुक खोलना हो तो फेसबुक देखे, लाइक किया, फिर बंद कर देते थे। लेकिन अब तो घंटों यूट्यूब और फिर ट्विटर हो, फेसबुक हो, तमाम जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसका हानि भी होता है, और उसका हानि ये भी हो एक तरफ से, दूसरे तरफ से हमारी कंपनियाँ हमारे जेब पे असर डालना शुरू कर दिया, लूट मचा हुआ है। यानी धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आएगा क्योंकि आपको तो पंगु बना ही लिया गया। और यही एक बड़ा चक्र होता है, एक जो कॉर्पोरेट घराने के जो लोग होते हैं, अर्थव्यवस्था आप समझेंगे, पूंजीवाद की अगर कहानी आप पढ़ेंगे तो पूंजीवाद में यही होता है कि पहले किसी को फ्री दो, पहले किसी को, अगर किसी को गुलाम बनाना है और उस पर राज करना है, तो आप पहले उसको दिखाओ कि हम ये प्लान आपके लिए लेकर आए हैं, फ्री दे रहे हैं। और फ्री लेने के बाद में लोग, हर कोई जब आपका ग्राहक बन जाएगा तो धीरे धीरे उनके जेब पे असर डालना शुरू कर दो, फिर वो आपके गुलाम हो जाएंगे और वो आदी हो चुके होंगे। तो आदी होने के बाद में आप ना भाग सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। खैर, मोबाइल हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा साधन है जिसके बगैर शायद हो सकता है कि हम सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। एक रात अगर आप मोबाइल छोड़ दे तो बड़ा मुश्किल गुजरता है कि यार मोबाइल नहीं है मेरे पास। तो ये चीज़ों को उन्होंने अनुभव किया, आका, और उसके बाद में प्लान बढ़ा रहे हैं। खैर देखिए क्या होता है, प्लान तो बढ़ा गए, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है
कि बाइकॉट एयरटेल, जियो, वोडाफोन, लेकिन उस बाइकॉट से क्या होता है, तमाम से लगभग बहुत से लोग ट्वीट पे नंबर 1 पे आ गया है ट्विटर ट्रेंडिंग में। पहले मैं जब देख रहा था तो 2 नंबर पे था, लेकिन उसके बाद फिर नंबर 1 पे यही देखिए जो पूरा का पूरा ये चल रहा है एकदम कि बाइकॉट, BSNL की तरफ मूव स्विच करो। इन्होंने ऐसे प्लान बढ़ाए और कुछ लोगों ने तो डाटा भी शेयर किया है कि जो प्लान 75 के थे 28 दिन में वो 91 हो गए, और ऐसे ऐसे करके इन्होंने तो हमें लूट मचा रखा है हमसे। 399 का प्लान जो 56 दिन का था वो 479 का हो गया, 444 वाला प्लान 533 का, 329 का प्लान 395 का, 555 का, 719 का। तो ये प्लान है आपके, और डाटा वाटा ये सब चीज़ें दिखाई जा रही है। तो अब देखिए इस लूट से बचना हो तो सरकारें क्या करती है इस पर, और या तो कंपनियों को अपने रेट कम करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर लोग बाइकआउट कर रहे हैं तो बाइकआउट करने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं या नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।